हाय स्टूडेंट, मैं रत्नाकर सावंत आपका आरबीएस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, एसएससी बोर्ड एग्जाम में अगर हमें अच्छे परसेंटेज लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमारे जो 6 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से 3 लैंग्वेज छोड़ के बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, इसमें हमें अच्छा परफॉर्मेंस देना है। मतलब उसमें हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। हर एक का जो पेपर होता है वो 40 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से कम हमें 38 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। मतलब हमें कोशिश करनी है कि पूरा आउट ऑफ लाए, लेकिन एटलीस्ट 38 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। ओके, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट है जिसके वजह से, मतलब ये 3 सब्जेक्ट की वजह से हमारा परसेंटेज बढ़ जाता है ज़्यादा करके। अगर मैथ्स की बात करें, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में अगर उसका पेपर पैटर्न अगर देखोगे तो उसके जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होते हैं वो एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपका जो प्रैक्टिस सेट होते हैं टेक्स्ट बुक के, उसके ऊपर ही, मतलब उसमें से ही वो ज़्यादा करके मार्क क्वेश्चंस आते हैं, तो इजीली सॉल्व होते हैं। उसमें आपका एमसीक्यू होता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, ओके, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस है वो हमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उसमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं, और वो ज़्यादा करके टेक्स्ट बुक के बाहर से आते हैं। आपके जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले मोस्टली नहीं होते, बाहर से आते। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, हर एक लेसन आपने, हर एक चैप्टर आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, तो क्वेश्चंस हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन जो होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 तो 8 मार्क्स के लिए होता है, क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स के लिए होता है। मतलब टोटल देखा जाएगा तो 11 मार्क्स होते हैं, और 11 मार्क्स मतलब 2% से ज़्यादा होता है। 5% मतलब हमारा 5 मार्क्स मतलब 1% होता है। बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से देखेंगे तो जो 5 मार्क्स होते हैं वो 1% होता है, तो 11 मतलब 2% से ज़्यादा होता है। तो ये 2% हर एक में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह, इसमें 2% है, मतलब ये 4% हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर हमें अच्छे तरह से वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करना है तो हमें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे हॉट प्रॉब्लम सीरीज चालू कर रहे हैं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें और आपको उसमें हेल्प मिले। ओके, तो ये हॉट प्रॉब्लम सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग हर एक लेक्चर में 2-2, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें यहाँ पे 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू a माइनस बी, और दूसरा है bx इक्वल टू a वाई प्लस a प्लस बी, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b क्या है, कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। एंड बोथ आर नॉट जीरो, दोनों का वैल्यू 0 नहीं है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करना है मतलब इसके जो वेरिएबल है, इस इक्वेशन में कौन से वेरिएबल है, x और y, तो उसका मुझे वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जो 2 इक्वेशन है उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन कौन सा है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू a माइनस बी, इधर x टर्म प्लस y टर्म है इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये प्रॉपर ऑर्डर में है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। ओके, सेकेंड इक्वेशन जो है bx इक्वल टू a वाई प्लस a प्लस बी, इसको थोड़ा अरेंज करो, ये y टर्म लेफ्ट में लेके आओ, तो ये bx, ये प्लस ए वाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए वाई इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अभी ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर्स रूल में हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डी, dx एंड dy, बराबर। अब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखते वक्त आपको कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे ये सिर्फ डी है, डी मतलब ये कांस्टेंट का डिटर्मिनेंट है, इसे याद रखो। ये dx है मतलब ये x का डिटर्मिनेंट है, और ये dy इसका मतलब ये y का डिटर्मिनेंट है। अब ये जो डिटर्मिनेंट होते हैं इसके अंदर ये जो पोजीशन है ये x का पोजीशन, मतलब यहाँ पे हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और ये वाला y का पोजीशन है, इधर x कोऑर्डिनेट आएंगे और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सब जगह पे। ओके, ये x और y का कोऑर्डिनेट होता है। तो जब आप कांस्टेंट का डिटरमिनेंट लिखोगे तो x के जगह पे x कोऑर्डिनेट आएगा और y के जगह पे y कोऑर्डिनेट। कांस्टेंट डिटरमिनेंट के टाइम पे कांस्टेंट वैल्यू यूज नहीं होता है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू जो राइट हैंड साइड में होता है, वो कांस्टेंट डिटरमिनेंट में कांस्टेंट वैल्यू यूज नहीं होते।
जब आप x का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो तो x कोऑर्डिनेट यूज नहीं होगा, x के कोऑर्डिनेट यूज नहीं होंगे। तो ये पोजीशन अभी x का है और इसमें x का कोऑर्डिनेट हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब इसके x कोऑर्डिनेट के जगह पे हम लोग कांस्टेंट डालेंगे इधर। और जब आप y का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो y कोऑर्डिनेट यूज नहीं होगा, तो y के जगह पे हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू डालेंगे। क्लियर हो गया? तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट d का वैल्यू, मतलब इधर x आएंगे और इधर y आएगा। तो इधर x का कोऑर्डिनेट क्या है a और इधर कौन सा है b, तो इधर आएगा a और b, इसको मैं हटा देता हूँ। और इधर y के कोऑर्डिनेट कौन से है यहाँ पे, प्लस b और ये माइनस a, ये b और माइनस a। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस करो, a मल्टीप्लाई माइनस a, बीच में साइन माइनस आएगा और बाद में ये दोनों का प्रोडक्ट b मल्टीप्लाइड बाय b। तो इधर प्लस माइनस माइनस आएगा, a इंटू ए करोगे तो a स्क्वायर, ये साइन माइनस b इंटू बी, बी स्क्वायर। तो ये दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो ये दोनों का साइन चेंज होएगा, दोनों नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हो गया हमारा d का वैल्यू। अभी dx निकालते हैं। dx में इधर कांस्टेंट टर्म आएंगे और इधर y कोऑर्डिनेट आएंगे। कांस्टेंट टर्म कौन सा है यहाँ पे, a माइनस बी और इधर है a प्लस बी और इधर y के कोऑर्डिनेट है b और माइनस ए, b माइनस ए, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी इसको क्रॉस करो, इधर आएगा माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, बीच में माइनस साइन b मल्टीप्लाइड, ब्रैकेट में लिखो a प्लस बी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस a इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए इंटू माइनस बी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इधर ए बी आएगा, इधर माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी आएगा और इधर माइनस बी प्लस बी, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये dx का वैल्यू हो गया। अभी dy निकालो, इधर dy के टाइम पे y कोऑर्डिनेट यूज नहीं करना है, तो इधर x का कोऑर्डिनेट जो है सेम यहाँ पे देखता हूँ मैं, x का कोऑर्डिनेट a और b, इधर a हटा देता हूँ मैं, a एंड b, और इधर कांस्टेंट जो यहाँ पे यूज किया था a माइनस बी, a प्लस बी, इधर भी क्रॉस करते हैं, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन, बाद में ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी माइनस प्लस माइनस b इंटू ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल्ड हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या है, x इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। तो इधर dx का वैल्यू क्या है, माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये dx का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई डी का वैल्यू भी सेम है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस कट, ये दोनों ब्रैकेट भी सेम है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 आएगा। और इधर dy का वैल्यू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय डी का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट सेम कट है, तो इधर प्लस और ये माइनस है तो माइनस 1 आएगा सर आएगा। तो लास्ट में हम लोग सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो राउंड ब्रैकेट में लिखो, पहले x का वैल्यू बाद में y का वैल्यू, तो ये हमारा आंसर है। ओके, सेकेंड सम, ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर ही है। यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए है, हमें उसको सॉल्व करना है। कौन सा है, m ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस n ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस ब्रैकेट में है m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा दिया है n ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस m ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके,
तो ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, वेयर m एंड n आर कांस्टेंट, m और n कांस्टेंट है, इसका मतलब वेरिएबल कौन है, x और y। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। वहां पे पहला इक्वेशन कौन सा है, m x प्लस वाई प्लस n x माइनस वाई माइनस एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं, ओपन कर रहा हूं मैं ब्रैकेट, m इंटू एक्स एम एक्स प्लस m इंटू वाई एम वाई प्लस n इंटू एक्स एन एक्स, माई प्लस माइनस माइनस आएगा, n इंटू वाई एन वाई, और ये पूरा कांस्टेंट टर्म है ना, उसको राइट में लेके जाते हैं, क्योंकि हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को राइट में रखते हैं। तो ये राइट में लेके जाए, ये ऑलरेडी ब्रैकेट में है, तो सिर्फ ये वाला साइन चेंज होने वाला है, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट के साथ हम लोग उधर जा रहे हैं, तो अंदर का साइन चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो अभी क्या करो, एक्स वाले टर्म साथ में ले लो और वाई वाले टर्म साथ में लेते हैं। ओके, तो ये एम एक्स प्लस एन एक्स, ये दोनों में से हम लोग एक्स कॉमन निकालना है, उसके बाद ये प्लस एम वाई माइनस एन वाई, इसमें से y कॉमन लेंगे, इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो इधर x कॉमन आएगा, तो इधर m प्लस n, x बाहर लिखा, प्लस इसमें से y कॉमन आएगा तो m माइनस n आएगा, m माइनस n y इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ओके, मेन पॉइंट हाईलाइट करना है। दूसरा इक्वेशन है सिमिलरली, चाहे तो यहाँ पे लिखो सिमिलरली, n ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस m ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर भी सेम सॉल्व करेंगे, n इंटू एक्स एन एक्स प्लस n इंटू वाई एन वाई प्लस m इंटू एक्स एम एक्स माइनस m इंटू वाई एम वाई, और एक कांस्टेंट उधर जाएगा, सिर्फ ये माइनस का साइन चेंज होगा, ये माइनस प्लस होगा, ये साइन अब वैसे ही रहेंगे, एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो अभी x वाले टर्म साथ में, m को आगे लिखता हूँ, m क्योंकि इधर m आगे m पीछे, तो इधर भी सेम ऑर्डर लेंगे, a प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स, इसमें से x कॉमन आएगा। ओके, इधर माइनस एम वाई और प्लस एन वाई, ओके, इक्वल टू क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो अभी इसमें से x कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, m प्लस n। So therefore m प्लस n और इधर x, यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस है, तो कभी भी याद रखो माइनस साइन, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट डालने वाले हैं, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ रहा है, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हो अगर माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज होता है, वैसे ब्रैकेट क्लोज करते हो भी अगर उसके बाहर माइनस आ रहा है तो अंदर के जो टर्म्स है उनका साइन चेंज होएगा। ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, इसलिए ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, मतलब इधर बचेगा m माइनस n और ये y इक्वल टू क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो इसको हम लोग अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या आ रहा है, m प्लस एन एक्स प्लस m माइनस एन वाई इक्वल टू m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। ओके, और उसके नीचे इक्वेशन 2 आएगा, m प्लस एन एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू m स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है। स्टूडेंट, हम लोग जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक तो x के कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए या y के होने चाहिए। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट भी इक्वल है और इधर y का भी इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक तो पहले एडिशन करता हूँ। ओके, एडिशन करूंगा तो ये y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा,
तो इसको सॉल्व करके मुझे x का वैल्यू मिलेगा। बाद में हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू मिलने के बाद हम लोग किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो y कैंसिल होगा, तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा, और माइनस करूंगा तो x कैंसिल हो जाएगा, मुझे y का वैल्यू मिलेगा। ओके, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एडिशन कर रहा हूँ, एडिशन करूंगा तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये m प्लस एन प्लस एम प्लस एन, एम प्लस एन कितने टाइम है, 2 टाइम, तो इसको क्या लिखेंगे 2m प्लस एन। ओके, 2 टाइम है ना m प्लस एन, इसलिए 2m प्लस एन x आएगा। ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको प्लस करेंगे तो m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ओके, और ये है प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर, तो ये प्लस एम एन और माइनस एम एन कैंसिल हो जाएगा, तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2n स्क्वायर। इसका मतलब ये इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको भी हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे 2mn m प्लस एन एक्स। देयरफॉर ये 2 को हम लोग इधर एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, 2mn x, तो अभी ये 2 और ये 2 क्या होने वाला है, कैंसिल। तो मैं यहाँ पे x को छोड़ के बाकी सब पूरा टर्म ये इधर लेके आ रहा हूँ, तो 2m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय ये आएगा 2m प्लस एन, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय m प्लस एन। ओके, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। अभी स्टूडेंट ये देखो, ये वैल्यू अगर हम लोग ये x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत बड़ा होने वाला है। ओके, तो उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ऐड किया था, अभी मैं ये सेम 2 इक्वेशन लेके सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे y का वैल्यू मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, m प्लस एन एक्स प्लस m माइनस एन वाई इक्वल टू m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, और दूसरा है m प्लस एन एक्स माइनस m माइनस एन वाई इक्वल टू m स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अभी हम लोग ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन का हर एक टर्म का साइन चेंज करने का। तो ये पूरा एक ही सिंगल टर्म है, इसका साइन इधर है, इधर कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो वो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ये भी पूरा एक ही टर्म है, इसका साइन माइनस है, वो क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन यहाँ पे टोटल ब्रैकेट नहीं है, तो ये 3 अलग अलग टर्म्स है, तो तीनों का साइन चेंज करो। ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का होगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ही कैंसिल कर रहा हूँ, प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इधर ही कैंसिल कर रहा हूँ, प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये भी इधर कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एम एन प्लस एक्स माइनस एम एन प्लस एक्स, ये भी कैंसिल हो गया। तो इधर ये प्लस और ये प्लस, m माइनस एन 2 टाइम है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे 2m माइनस एन वाई। ओके, और इधर m प्लस और ये प्लस प्लस होगा, एम एन प्लस एम एन कितना हो जाएगा 2mn, तो ये 2 मैं इधर ही कट कर देता हूँ। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आएगा, mn बाय m माइनस n। ओके, तो लास्ट में हम लोग सॉल्यूशन सेट लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में। x का वैल्यू आ रहा है m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय m प्लस n, और इधर y का आ रहा है m n बाय m माइनस n। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट यहाँ पे मैं ये लेक्चर 1 खत्म कर देता हूँ। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे। ओके।